हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक रैशनलाइजेशन के बारे में सबको पता है, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी नंबर का हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। देखो, रैशनल नंबर हम पढ़े हैं। रैशनल नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हो, बट q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, फ्रैक्शन और इसमें यही फ़र्क है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए तो ही वो रैशनल नंबर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फ़र्क है कि फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव फ्रैक्शन भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं उनको फ्रैक्शन ही हम रैशनल नंबर में यूज़ कर लेते हैं, उनको हम रैशनल नंबर का नाम दे देते हैं। जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हीं से हम रैशनल नंबर बनाते हैं। अभी आप देखो, तो रैशनल नंबर को ही रैशनलाइजेशन, उस जैसे किसी प्रोसेस का नाम अगर हम बताते हैं तो उसी प्रोसेस को जब हम क्लियरली पूरा सॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस में जो है थोड़ा सा वर्ड का इंक्रीज हो जाता है। तो रैशनल में रैशनलाइजेशन जुड़ गया, मतलब उसको हम थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। जैसे ही अच्छा, रैशनलाइजेशन ज़्यादातर सर्ड्स का होता है। सर्ड्स, ये वर्ड आप बहुत लोग नहीं सुने होंगे। सर्ड होता है रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, 1/√3+1 हो गया, कुछ भी, मतलब अगर कोई क्वेश्चन हमें रूट में दिया हुआ है और उसे हमें सॉल्व करना है तो वो एक टॉपिक है सर्ड्स, उनको कलेक्टिवली सर्ड्स बोला जाता है। तो ये जो सर्ड्स है हमारा, इन्हीं का रैशनलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को जो है हमें सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना रहता है, कांस्टेंट में कन्वर्ट करना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें √3+1/√3, जैसे ये है √3-1, अभी इसको सॉल्व करना है हमें। अब ऊपर नीचे दोनों हैं तो हम इस पे पहले सिंपल कर लेते हैं। जैसे यही था आपका 1/√3, हम कुछ और ले लेते हैं, 1/10-3, ऐसा है कुछ। ऐसे हमें सॉल्व करना है तो इसका हम क्या करेंगे, अब रूट नीचे है। देखो, अगर कोई ऐसा रूट के अंदर नंबर हो जिसका हम स्क्वायर रूट आराम से निकाल लें तो कोई बात ही नहीं है, एक रूट से बाहर कर दो और फिर उससे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि रूट है, तो रूट को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ साइन रहता है जस्ट उसकी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू कर दिया जाता है। देखो, यहाँ पे रूट ये था और यहाँ पे भी, यहाँ माइनस था, हमने प्लस कर दिया तो ऊपर तो आ जाएगा √10+3 आ जाएगा। और नीचे देखो a - b a+b, दैट मीन्स a² - b²। तो a² मतलब √10 का स्क्वायर और b² का मीन्स -b²। तो यहाँ पे ऊपर जो है वो वैसे ही रहे, नीचे 10 का जब हम करेंगे तो ये जो है 10 आ जाएगा और 3 का 9, 10 - 9 1 हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा √10+3। ये रैशनलाइजेशन है। अच्छा, और एक चीज़ कि इसमें ये जो आया, ये जो 10 हमने लिख दिया, देखो √10 का जब हम पावर में इसको चेंज करेंगे, देखो स्क्वायर था तो स्क्वायर से डायरेक्ट यहाँ पे 10 कैसे आ गया ये आप समझो। √10 था, इसको हमने पावर में चेंज कर लिया। पावर में जब हम किसी रूट को करते हैं तो अगर यहाँ पे रूट के पास अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है तो दैट मीन्स कि उसका पावर वो स्क्वायर रूट है। अगर 3 लिख गया तो क्यूब रूट है, 4 लिख गया तो फोर्थ रूट है, 5 लिख गया तो फिफ्थ रूट है, जो भी लिखा रहेगा। अगर नंबर नहीं है तो हम 2, तो 1/2 होता है दैट मीन्स। और 1/10 का पावर 1/2 है और उसका भी स्क्वायर है। तो देखो, जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर रहता है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आप भी जानते हैं कि a पावर m है और n है, तो a पावर m × n हो जाता है। तो यहाँ भी वही होता है, 10 का पावर 1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 पावर 1 दैट मीन्स 10। तो इसलिए ये डायरेक्ट हमने लिख दिया और फिर माइनस करके ये आंसर। अब देखो, जैसे इसका था, अब इसका देखो √3+1/√3-1 है। इसका हम रैशनलाइज करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बोला कि रैशनलाइज में डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन रहता है, उस डिनोमिनेटर जो रहता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा और यहाँ भी हम √3+1 से इंटू कर देंगे। यहाँ देखो a + b दैट मीन a + b का होल स्क्वायर।
दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ देखो चाहे इसी पे छोड़ दो या फिर आगे सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर दैट मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 और नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। नेक्स्ट है हमारा √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 का होगा 1, 2√3। अब देखो यहाँ पे है तो 2 1 जा 2 और √3 ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट्स जो है रूट ये चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे वैसे लिख देंगे। 3 माइनस 1 2 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 √3/2। अब देखो इस पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ भी 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ इन दोनों से 2 हम कॉमन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन कर लिया। 2 को कॉमन किया तो वहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा सिर्फ √3 और /2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर 2 प्लस √3 हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को जो हमने किया है इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो जब भी किसी नंबर का रेशनलाइजेशन पूछे तो आप ये इसको करने में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, यही उम्मीद करते हैं। अब आपको अगर टॉपिक समझ में आ गया, नेक्स्ट वीडियो के लिए कल रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन था तो इसलिए हम सोचे कि उस टॉपिक आया है तो उसको हम बता दें आपको। थैंक यू।